Hello guys, hello friend, good morning all of you, all is well। मेरी आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियो क्लास देखते रहें। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस बनाना। पिछले टॉपिक में हमने आपको यूज ऑफ देयर में एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कराया था। एफर्मेटिव नेगेटिव को आपको हमने बहुत सरल तरीके से समझाया था। उसमें आपको कर्ता और क्रिया के बारे में बहुत आसान तरीके से समझाया गया था। और आज ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग बनाना है। और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में यूज ऑफ देयर का प्रयोग करेंगे। देखिए, यूज ऑफ देयर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना। यदि वाक्य में क्या शब्द आता है, यदि वाक्य में, जैसे ये वाक्य है क्या शब्द, इस वाक्य में क्या शब्द आया है, यदि वाक्य में क्या शब्द आता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी देयर से पहले लिखते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द आता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी देयर से पहले लिखते हैं। रूल क्या प्लस देयर प्लस नहीं प्लस कर्ता। यहाँ पर क्या शब्द आया है तो क्या शब्द देयर से पहले लिखेंगे और देयर के बाद नहीं और नहीं के बाद कर्ता लिखेंगे। क्या शब्द पहले आया है तो क्या शब्द की इंग्लिश पहले वर्ब प्लस देयर प्लस नोट नो प्लस सब्जेक्ट। यदि वाक्य में सेंटेंस में कर्ता की संख्या दी गई हो, तो वहां पर नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में कर्ता की संख्या नहीं दी गई है तो वहां पर नहीं के लिए नो का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य नंबर 1 में क्या एक राजा नहीं था, यहाँ पर कर्ता की कोई संख्या नहीं दी गई है तो यहाँ पर नहीं के लिए नो का प्रयोग करेंगे। क्या एक राजा नहीं था, was there no a king, तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए वर्ब was देयर से पहले लिखते हैं और देयर के बाद नो ए किंग। वाज देयर नो ए किंग, यहाँ पर क्या शब्द की इंग्लिश देयर से पहले वाज का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर वाज देयर नो ए किंग। नंबर 2, क्या एक रानी नहीं थी। क्या एक रानी नहीं थी, यहाँ पर रानी सब्जेक्ट है और रानी सब्जेक्ट की कोई संख्या नहीं दी गई है कि कितनी रानियां हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द की, तो यहाँ कितनी रानियां दी गई हैं तो कोई संख्या नहीं है, इसलिए कोई संख्या न होने का नहीं के लिए नो का प्रयोग करेंगे। क्या एक रानी नहीं थी, वाज देयर नो ए क्वीन, वाज देयर नो ए क्वीन। नंबर 3, क्या आकाश में बादल नहीं थे। क्या आकाश में बादल नहीं थे, तो इसमें सब्जेक्ट है आपका बादल, तो बादल में कोई संख्या नहीं दी गई है। कितने बादल थे, 4 बादल थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे। इसमें सब्जेक्ट की कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ इसमें सब्जेक्ट की संख्या न होने पर नहीं के लिए नो का प्रयोग करेंगे।
क्या आकाश में बादल नहीं थे, तो थे की इंग्लिश देयर से पहले वर प्रयोग करेंगे, तो वर देयर, नहीं के लिए नो क्लाउड इन द स्काई। क्या आकाश में बादल नहीं थे, वर देयर नो क्लाउड्स इन द स्काई। नंबर 4, क्या जंगल में सांप नहीं था, क्या जंगल में सांप नहीं था। यहाँ सांप की कोई संख्या नहीं दी गई है, तो इसलिए नहीं के लिए नो का प्रयोग करेंगे। क्या जंगल में सांप नहीं था, वाज देयर नो स्नेक इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोई सांप नहीं था। नंबर 5, क्या नहर में पानी नहीं था, क्या नहर में पानी नहीं था, तो वाज देयर नो वाटर इन द कैनल, नहर में पानी नहीं था। नंबर 6, क्या पेड़ पर बंदर नहीं था, क्या पेड़ पर बंदर नहीं है, तो यहाँ पेड़ पर बंदर की कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर नहीं के लिए नो का प्रयोग करेंगे। Is there no monkey on the tree, क्या पेड़ पर बंदर नहीं है, तो इज देयर नो मंकी ऑन द ट्री, पेड़ पर बंदर नहीं है। यहाँ पर भी बंदर की संख्या नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर नहीं के लिए नो का प्रयोग किया है। नंबर 7, क्या इस टोकरी में 8 सेब नहीं हैं, क्या इस टोकरी में 8 सेब नहीं हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता की संख्या दी गई है 8 सेब हैं, तो जब 8 सेब आए हैं तो यहाँ पर नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। क्या इस टोकरी में 8 सेब नहीं हैं, तो आर देयर नॉट एप्पल्स इन दिस बास्केट, क्या इस टोकरी में 8 सेब नहीं है, आर देयर नॉट एप्पल्स इन दिस बास्केट, तो यहाँ पर सेबों की संख्या दी गई है, इसलिए पर यहाँ पर नहीं के लिए नोट का प्रयोग किया गया है। तो हमने आज के इस टॉपिक में इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्य के बारे में समझाया है, और इसमें इसकी जानकारी और देखने के लिए आप पार्ट 2 यूज ऑफ देयर पार्ट 2 की पहली वीडियो क्लास देखेंगे। उसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट और कर्ता के बारे में बहुत आसान और तरीके से समझाया गया है, और उसको समझने के लिए आप पहली क्लास देखेंगे। में आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।